Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum play group class. Welcome back to the English lesson. I am your teacher Miss Sadaf और आज है हमारा लेटर L यानी साउंड L का डे नंबर 2 और आपको पता है कि डे 2 पे आप पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं क्योंकि डे 1 पे टीचर ने आपको स्टोरी भी सुनाई, कुछ नए वर्ड्स भी सिखाए, फिर टीचर ने आपसे एक आर्ट की एक्टिविटी भी कराई जिसमें आपने लीफ के ऊपर पेंट लगा के उसका प्रिंट बनाया था। उसके साथ साथ क्लासरूम में भी और घर पे भी अगर आपने इस साउंड के वर्ड्स ढूंढे हैं तो वेल डन। और आज आपने शेयर करना है हमारे साथ कि इस साउंड के और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो किताब में तो आपको नहीं नजर आए लेकिन आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो किताब के सफ़े को जल्दी से खोल के रेडी कर लें। आज का हम जो लेटर है या जो साउंड है उसका फेस भी देखेंगे, कुछ नई वोकैबुलरी भी शेयर करेंगे और कुछ वर्ड्स को भी सही तरह से अदा करना सीखेंगे। ये टीचर्स टुडे इज डे 2 ऑफ द लेटर एंड साउंड। इस दिन हम बच्चों की रिकग्निशन को रिकॉल करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो साउंड हमने सीखी, जो वोकैबुलरी सीखी, क्या उनको याद है और जो चीज़ उनको याद रखनी है कि उस साउंड को जब हम अदा करते हैं तो कैसे उसको हम डिफरेंट वर्ड्स के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये आज का हमारा मेन टास्क है और इसके ELOs भी इसी तरह से करिकुलम में स्ट्रक्चर्ड है। ELOs आर फ्रॉम द की लर्निंग एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी। रिकग्निशन ऑफ लेटर्स विद देयर इनिशियल साउंड, तो क्योंकि इनिशियल साउंड को हमने प्रीवियस लेसन में लर्न किया था, आज हम उसका फेस देखेंगे यानी लेटर देखेंगे। यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ऑब्वियसली दे आर लर्निंग न्यू वर्ड्स सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिकग्नाइज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स इन द एनवायरनमेंट, तो जब बच्चे डिफरेंट आवाज़ें सीखते हैं, उनको जब मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं तो उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं कि अगर वो आसपास लोगों को बोलता हुआ सुन रहे हैं तो उनमें कौन सी आज की आवाज़ जो है उन अल्फाज में उनको प्रोमिनेंट नज़र आती है। इसका मतलब है कि उनकी लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुई हुई है। तो प्यारे बच्चों, अभी जरा स्क्रीन पर देख के मुझे इन चीज़ों के जल्दी जल्दी से नाम बता दें और आपने उनको बिल्कुल सही तरीके से बोल के बताना है कि क्या वर्ड है, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। टीचर्स, इफ़ यू हैव स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम who are still struggling with certain sounds, क्योंकि बच्चों की जो प्ले ग्रुप में स्टेज है, कुछ बच्चों की स्पीकिंग स्किल जो है वो भी इतनी डेवलप नहीं होती और वो साउंड को ततला के अदा करते हैं, तो आपने उन पे उस पर फोर्स नहीं करना। ब्रेन में उनकी साउंड जो है वो डेवलप हो रही है बिकॉज लिसनिंग उनकी परफेक्टली फाइन है, लेकिन चूंकि अभी उनकी स्पीकिंग स्किल के जो मसल्स हैं वो इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए, सो यू डू नॉट force them multiple times to say it again and again। इसलिए आप कोशिश करें कि जब वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप उनकी इस जो थोड़ी सी डेफिशिएंसी है इसको मद्देनजर रखते हुए उनको जो है इनकरेज करें। आहिस्ता आहिस्ता दे विल लर्न एंड दे विल डेवलप। सो द फर्स्ट पिक्चर आई एम अंडरलाइनिंग। प्यारे बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है? ये है लेमन। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? दिस इज ल लीफ। This is a ladybug. Lid, a box with a lid. This is the lid. ढक्कन को कहते हैं। Light, very good. Lock, उर्दू में लॉक को क्या कहते हैं? ताला, शाबाश। और ये है लेस। सो टीचर्स, वोकैबुलरी जो हमने पिछले लेसन की थी जो कि स्टोरी से कनेक्टेड थी, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके बच्चों से कहें कि वो अपने सादा अल्फाज में जो स्टोरी उन्होंने कल सुनी थी उसको रिकॉल करना चाहें तो कर लें, या अगर आप उसको एज अ वार्म अप यूटिलाइज करना चाहती हैं तो वो कर लें। बच्चों को दोबारा से स्टोरी सुना लें, वोकैबुलरी रिफ्रेश करवा लें। स्टोरी टाइम इज समथिंग यू कैन एंगेज ऑल ऑफ देम। तो स्टोरी टाइम को जो है आप एज अ होम टाइम पे भी यूटिलाइज कर सकती हैं, या आज के दिन के जो सर्कल टाइम था उसमें भी आप उस स्टोरी को रिवाइज करवा सकती हैं। याद रखें, ECC की क्लासरूम में तमाम एक्टिविटीज़ इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो किस एक्टिविटी को दिन के किस हिस्से में आपने लेके जाना है दैट इज़ टोटली अप टू यू। प्रीवियस लेसन में इन्होंने स्टोरी जो है वो आपके लेसन टाइम में की थी, उस वक्त ये आपको सुन रहे थे। उसके बाद आज अगर आपने सर्कल टाइम में वो स्टोरी रिकॉल करवाई है तो इस टाइम तक आते आते उनको वो स्टोरी भी याद होगी, कैरेक्टर भी याद होंगे और अपने अल्फाज में उनको आपको अदा भी कर सकेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बताइए, जो स्क्रीन पे आपको एक चीज बड़ी हॉप करती हुई नजर आ रही है, व्हाट इज इट? इट्स अ लैम्प। एंड व्हाई इज इट हियर? बिकॉज द इनिशियल साउंड इज लैम्प। देन व्हाट डू वी हैव हियर? वी हैव अ मैन वॉकिंग विद अ बकेट। द कलर ऑफ द बकेट इज येलो और उसने कुछ और भी चीज उठाई हुई है। इट्स अ लैडर। यस,
ladder. So lamp, आज के मेरे पास जो न्यू वर्ड से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इट्स क्वाइट अ नॉटी लैम्प, कैसे इधर उधर जंप कर रहा है. एंड दिस इज अ मैन कैरिंग अ लेडर. मैन हमने पढ़ा था ना, और फिर हमने येलो कलर भी सीखा था, ब्लू कलर भी सीखा था. तो आज की इस वोकैबुलरी में है लेडर. सो टीचर्स, नाउ इट इज योर टाइम टू टेक ओवर. पॉज दिस वीडियो, बच्चों से ये तमाम वोकैबुलरी रिवाइज कर ले, एंड प्लस let them speak about them a little bit ताकि उनकी स्पोकन भी डेवलप हो सके. So please pause the video. Now once this activity is done, let's move on and have a look at the face. जी हाँ बच्चों, आज बारी है हमें साउंड का फेस देखें. तो अगर आपने किताब का सफ़ा खोल के देखा है कि उस पर साउंड का फेस जो बना हुआ है आपके पेज पे, क्या वो ऐसा है जैसा आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? This is the face of the sound l. L, lemon, ladybird, lid, lamp, lace. Very good. So l का face आपने देखा कैसा है? It is so easy, just a straight line down. The face of the sound l. L. Very good. Now let's repeat the vocabulary once again, and you can imagine the face of the sound. Light, ladder, lid, lamp, lock. Good. And there are some ladybirds too. Now there's a poem for the letter. Can you all stand up? Teacher, I'm going to sing the poem. आपने बच्चों से actions के साथ ये poem sing करवानी है, और as you know कि हम हर sound के साथ एक छोटी सी पोएम भी ज़रूर करते हैं ताकि बच्चे जो है सिंग करके भी इस साउंड को रिकग्नाइज कर सके. सो इफ़ यू हैव स्पेस, डू दिस एक्टिविटी नाउ, और यू कैन डू इट इन द प्लेग्राउंड व्हेन यू गो आफ्टर स्कूल और टुमारो मॉर्निंग, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस एक्टिविटी इन द सर्कल टाइम. तो आज का पोएम है क्लाइंबिंग अप द लैडर, लैडर, look what I found up here. It's a little lizard eating a lollipop. It's a lollipop. Now, who likes lollipops? The initial sound of lollipop is also l. So, teachers, make sure that you're singing this poem with actions, and children are all enjoying and participating. So, let's wrap up today's lesson. और आज का teachers lesson था, उसमें जो हमारे ELOs थे, they were directly guiding us to make them recognize the letter and its face with the initial sound, use correct pronunciation, recognize and differentiate between sounds in the environment. So I hope teachers you will give these students plenty full of opportunities कि वो आज की sound को पहचान सकें, और उसके बाद वो आप जब उनसे कहें तो वो फ्लैश कार्ड्स में से या कहीं पे लिखे हुए कंटेंट में से आपको आज की sound का face दिखा सकें. Remember, you have a lot of flashcards, you have a lot of things in the classroom. वो आपने हर सूरत इस्तेमाल करनी है बच्चों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी और साउंड के साथ लिंक बनाने के लिए भी. So do not forget to incorporate the flash card activity in the lesson so that they can recognize the face of this sound today amongst all the other alphabets and the letters. So art corner की activity as promised, टीचर आपको देंगी छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स चार्ट पेपर के, और आज आप बनाएंगे अपना एक छोटा सा फ्लैश कार्ड. किसका? लायन का. वेरी गुड. और लाइन होता है जू में. कभी किसी ने जो है वो जू में जाके लाइन देखा? वेरी गुड. अगर देखा तो अपने टीचर के साथ जरूर शेयर करें. टीचर्स ये छोटी छोटी स्टोरीज जो हैं वो बच्चों को इंगेज रखती हैं और उनका स्कूल आने में भी दिल लगा रहता है. सो टीचर्स यू कैन ऑल्सो गिव देम सैंड बॉक्स और सॉल्ट ट्रे जिसमें वो राइटिंग की सेंसेशन करेंगे. आज चूंकि इन्होंने साउंड का फेस देखा है तो आप इनको डिफरेंट मीडियम्स दें, फ्लैश कार्ड्स दें या सैंड बॉक्स दें या इनको मार्कर और बोर्ड दें ताकि ये बोर्ड पे लिख सके. एंड देन देयर इज आल्सो अ ट्रेसिंग वर्कशीट जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपके लिए अवेलेबल है. कंटिन्यू विद द लेसन. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.